लेकिन द्वापर के अंत में मैं कृष्ण जन्म लूंगा, मैं कृष्ण के स्वरूप में अग्निदेव को अजीर्ण हो गया तो अग्निदेव भागे हवन कुंड यज्ञशाला छोड़ करके, क्योंकि अग्निदेव को वहां प्रज्वलित किया गया है, तब परमात्मा अवतार लिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐसा कहा गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, कथा आती है कि जिस समय पर पृथ्वी जो है कंस से मानने लगे भाई भगवान आएंगे नहीं आएंगे क्या है, पहले तो नारायण आते थे इसलिए उनको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी यज्ञ चल रही थी वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा। जो है किशोरी जी, उनके हाथ में एक सहस्त्रदल कमल हुआ करता है जिसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, वो उनके हाथ से गिर गया और किशोरी जी मूर्छित हो गई। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीमद् रामहर्षण देवाक्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोलिएगा पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। बापा सीताराम की जय। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का दिवस और हम लोगों का यह जो जप चल रहा है इसके पूर्णाहुति के सत्र में पूर्णता की ओर है। आज अंतिम दिवस है। हमारे पूज्य आचार्य एवं हमारे छोटे भ्राता त्रिपुरारी जी की ऐसी इच्छा हुई कि कुछ कहा जाए। 2 शब्द तो इनको एक बड़ा प्रिय प्रसंग है जो हमारे पूज्य शिक्षा गुरु सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे, क्योंकि समय की बहुत ही अधिकता है हमारे पास, जप भी पूर्ण करना है, इसलिए उसी प्रसंग की ओर सीधे चलते हैं। रामचरितमानस में एक वर्णन आता है, कहा गया है कि राम जन्म के हेतु अनेका और कारण अधिक एक ते एका। भगवान के अवतार लेने का कारण हर जगह एक कारण से परमात्मा नहीं आते हैं। चतुर्दिक जब कोई न कोई भाव बनता है, किसी प्रकार से व्यवस्थाएं बनती हैं, तब परमात्मा अवतार लिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐसा कहा गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, कथा आती है कि जिस समय पर पृथ्वी जो है कंस के अत्याचार से भारायमान हो गई और समस्त असुरों के उपद्रव से पृथ्वी सहित समस्त लोग के देवता जो हैं वो जब पीड़ित होने लगे तो उन्होंने जाकर के भगवान से प्रार्थना की। जब प्रार्थना किया तो कहा कि हमको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि करुणा सिंधु भगवान विष्णु ही जगत के पालनहार कहे गए हैं और वही सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें सृष्टि का पालक कहा जाता है। तो कहा पालन सुन धरनी अद्भुत करनी। सुर का पालन करने के लिए, सुर का, देवताओं का, ब्राह्मणों का पालन करने के लिए ही परमात्मा है, भगवान नारायण है। तो उनके पास जब प्रार्थना की तो उन्होंने बताया कि हमने पूर्व में एक बार जो है मरुत महाराज, जो सूर्यवंश के महाराजा मरुत हुए, उनको हमने जो है ऐसा आशीर्वाद दे रखा है, उनको वरदान दे रखा है। तो वो कथा आती है कि मरुत जी जो है वो अयोध्या के राजा हुए। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया अपने यहाँ। जब उन्होंने यज्ञ किया तो वो यज्ञ जो है ठीक इसी प्रकार जैसे 28 दिन चलता रहा हमारा, जब इसी प्रकार से 28 दिन तक चलता रहा। धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया और यज्ञ ऐसा चला कि लिखा है कि 5 योजन विस्तीर्णम कुंडो भूत यस्य चाध्वरे मरुतस्य यथा यज्ञम न भूतो न भविष्यति। 5 योजन मतलब 1 योजन में 3 कोस होता है, 3 कोस में मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार से 1 योजन में 12 किलोमीटर हुई और 5 योजन का मतलब है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर में जिसका विस्तार था, ऐसा जो है हवन कुंड बनाया गया था। उस हवन कुंड में जो आहुति हो रही थी, कोई ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ आपकी तरह आम के पत्ते का या फिर आम की लकड़ी का या चंदन की लकड़ी का सुरुआ बनाया गया हो। उसके लिए लिखा गया है, गुरुदेव भगवान कहते थे कि वहां पर सीधे कुबेर के यहाँ से जैसे एक नाली बना दी जाती है, पनारा बन जाता है, उस प्रकार से वहीं से घी आता था, तब उसकी आहुति होती थी। वेद पाठी ब्राह्मण, बड़े बड़े योग्य पुरोहित जो है उसमें आहुतियां दे रहे थे। 27 दिन के बाद जो है अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। अजीर्ण का तात्पर्य है, लिखा है कि अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे विष भोजनम।
बिना अभ्यास के जो है वो विद्या अजीर्ण हो जाया करती है, विष के समान हो जाया करती है। क्योंकि हम लोग जैसे आजकल चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं, जो आता नहीं उसमें जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन व्याकरण का ज्ञान जिसको नहीं है, अगर वो व्याकरण की बोली को बोलेगा, क्योंकि जैसे संस्कृत बोलना है तो संस्कृत का तात्पर्य, संस्कृत क्या है, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ ही होता है सम धन अस धन कृत, अर्थात जो व्याकरण से शुद्ध किया गया है वही संस्कृत है। बाकी भाषाओं में आप चल सकते हैं कि व्याकरण यहाँ वहां हो जाए, लेकिन संस्कृत में व्याकरण बहुत जरूरी है, व्याकरण के द्वारा शुद्ध किया हुआ है या व्याकरण के द्वारा नहलाया गया, तो कहा वो संस्कृत है। ठीक उसी प्रकार से जब विद्या को बिना व्याकरण जाने जब हम बोलना चाहते हैं तो विष के समान लगती है। वैसे ही अगर भोजन ज्यादा हो जाए तो वो अजीर्ण हो जाता है। अगर भोजन हमें मात्रा से ज्यादा हो जाए, भोजन की एक मात्रा कही गई है, भोजन के लिए कहा गया है कि हमको डकार आवे उसके पहले भोजन बंद कर देना चाहिए। अगर डकार आ गई तो वो भोजन आपके लिए फिर शुद्ध नहीं रह जाता है। अपान वायु जो है वो ऊपर से न निकले उसके पहले भोजन बंद कर देना चाहिए। तो कहा जब अग्निदेव को अजीर्ण हो गया तो अग्निदेव भागे हवन कुंड यज्ञशाला छोड़ करके, क्योंकि अग्निदेव को वहां प्रज्वलित किया गया था, अरणि मंथन हुआ था, उसमें अग्निदेव विराज रहे थे, आहुतियां चल रही थी, यहाँ से भागे और जाकर के सीधे सीधे ठाकुर जी के यहाँ प्रवेश कर गए और जाकर के नारायण से कहा भगवान हमें बचा लीजिए। भगवान ने क्या हुआ, कहा देखो ऐसा है महाराज, आज 28 दिन से आहुति लेते लेते हम एकदम से पागल हो चुके हैं, अब हमसे खाया नहीं जा रहा है। नारायण ने कहा जब 28 दिन तक बिना हमको बताए खा रहे थे तब ठीक, हम लोगों की स्थिति ऐसी ही है। हम नारायण से जब हमको अजीर्ण होने लगता है, जब दुख होता है, तब तो हम भाग के नारायण के पास जाते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं कहते भगवान आपको भोग लगाने, भगवान का ख्याल कम रखते हैं। लेकिन नारायण तो भक्त वांछा कल्पद्रुम है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तुरंत वहां से भगवान गरुड़ पर सवार हुए, माता लक्ष्मी जी के साथ में आए और आकर के प्रकट हुए जैसे मरुत के यज्ञशाला में। तो मरुत ने देखा कि हमारे यहाँ साक्षात नारायण आ गए। ये आज की परंपरा है, आज लोग ऐसा मानने लगे कि भाई भगवान आएंगे नहीं आएंगे क्या है। पहले तो नारायण आते थे इसलिए उनको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी यज्ञ चल रही थी वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा। तो तुरंत मरुत ने कहा कि स्वर्ण थाल मंगवाए जाए, भाई राजा थे अयोध्या के, सुवर्ण के थाल मंगवाए जाए और उसमें भगवान का पैर जो है वो प्रक्षालन किया जाए। तो भगवान ने कहा कि हमारा पैर तो आप धोइएगा, लेकिन पहले यह आहुति रोक दीजिए। तो जो है मरुत जी हंसने लगे, उन्होंने कहा कि नारायण कब से आहुति बंद कराने लगे। कहा अरे भगवान पहले आहुति बंद कीजिए, हम पैर धुलवाएंगे, शांति से बैठेंगे। आहुतियां रोकी गई थोड़ी देर के लिए। मरुत ने निवेदन किया ब्राह्मणों के, महाराज थोड़ी देर के लिए आहुतियां जो है वो रोक दी जाए। जैसे इतना कहा तो वहां पर रोक दिया गया और उसके पश्चात भगवान का पूजन किया गया। खोटसोपचार त्रिंसोपचार जो आचार्य लोग कहते हैं उस प्रकार से भगवान का पूजन हुआ। और जैसे नारायण का पूजन पूरा हुआ तो नारायण ने कहा कि ठीक है मरुत महाराज, आपकी यज्ञ जो है वो सफल हो गई, आप जो है ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दीजिए, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी कही गई है, जब तक वो नहीं आए तो पूरा नहीं होता। तो कहा कि आप इनको दक्षिणा देके विदाई कीजिए, आपकी यज्ञ सफल हो, आपको जो चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। मरुत ने कहा महाराज पहले सुन तो लीजिए हमको क्या चाहिए। कहा क्या चाहिए महाराज। कहा ऐसा है, वैकुंठ लोको क्रियताम धरातले, जो आपका वैकुंठ लोक है उसको पाने के लिए मनुष्य को कहीं जाना न पड़े, भक्त यहीं आकर के इस पृथ्वी पर उसे प्राप्त कर लेवे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक काम कीजिए, उस वैकुंठ लोक को इस पृथ्वी पर ले आइए। भगवान को सुन के धोती ढीली हो गई कि यार ये क्या मांग लिया महाराज जी ने। भाई वैकुंठ को पृथ्वी पर ले आना ये बड़ी अजब सी बात है। जैसे कहा सोचने लगे, मरुत जी ने कहा आचार्य देव शुरू किया जाए, आचार्यों ने कहा स्वाहा, अग्निदेव चिल्लाए महाराज बचाओ। ये क्रम जैसे चालू हुआ तो भगवान ने कहा कि सुनिए महाराज, हम आपको बता रहे हैं, अद्यैव सफलो न स्यात् वरस्ते शृणुराजन, द्वापरांते कृष्ण जन्मो भविष्यति न संशयः। कहा कि जब आज ये सफल नहीं हो सकता, हम अभी तुरंत आपका जो है वैकुंठ यहाँ नहीं ले आ सकते, लेकिन द्वापर के अंत में मैं कृष्ण जन्म लूंगा, मैं कृष्ण के स्वरूप में आऊंगा। जब मैं यहाँ पर कृष्ण के स्वरूप में आऊंगा तो वहीं पर जहां मैं रहूं और जहां हमारे गोप ग्वाल हमारे अनुचर होंगे, जहां हमारे सहायक हों, जहां हमारी शक्ति लक्ष्मी जी हो, वही वैकुंठ है। तो कहा कि ऐसा हम कर देंगे, उसका वैकुंठ के समान वैभव होगा। मरुत जी ने कहा ठीक है। तो कहा हम चल करके उग्रसेन होंगे और उग्रसेन के स्वरूप में वहां पर प्रकट होंगे, इसलिए आप जो है वहीं पर उस समय का इंतजार कीजिए।
इतना सुन करके कह करके आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और ये खबर जब भगवान कृष्ण के गोलोक में पहुंची, अतल वितल सुतल तलातल महितल जिस प्रकार से सप्तलोक कहे गए हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का गोलोक है, जहां पर गोलोक में जो है गोपियों का पहरा रहता है। गोलोक और वृंदावन दो जगह ऐसी है जहां पर पुरुष मात्र का प्रवेश वर्जित है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, वृंदावन में एक ही पुरुष है, और वो है परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र। लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेण माधुरी और ऐसे ये इनके चार शक्तियां भगवान से नारायण से भी ज्यादा कही गई। तो उस वृंदावन क्षेत्र में तो कोई पुरुष रहता ही नहीं है। अतएव कहा कि महाराज वहां पर गोपियों का पहरा रहा करता है गोलोक में। और देवताओं ने कहा कि महाराज जैसे आपने कालांतर में, ये पहले की कथा थी, तो कहा जब आपने कालांतर में जो महाराज मरुत को आपने यज्ञ में वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हम आपकी पीड़ा को हरेंगे और आकर के हम वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लेकर के नंद के यहाँ हमारा पालन पोषण होगा, और तत्पश्चात हम आपको पृथ्वी को जो है निशाचरों से मुक्त करेंगे। जैसे इतना आशीर्वाद सुना, कहा हम आएंगे, तो राधिका जी जो है किशोरी जी, उनके हाथ में एक सहस्त्र दल कमल हुआ करता है जिसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, वो उनके हाथ से गिर गया और किशोरी जी मूर्छित हो गई। भगवान ने किसी तरह से प्राण प्रिया के ऊपर, किशोरी जी के ऊपर पानी का छींटा किया और कहा कि आप उठिए, आपको क्या हो गया? कहा आप हमें छोड़ करके पृथ्वी पर जा रहे हैं मथुरा में अवतार लेने के लिए, मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि राधा और कृष्ण कहीं से विलग नहीं है। भगवान ने कहा यह किसने कहा कि हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं? कहा नहीं, आपने तो यही कहा कि हम अवतार लेंगे। कहा नहीं, आपको भी वहां पर आना है किशोरी जी, आपको वहां चलना होगा, हम अवतार लेंगे। हमने कहा हम तो आप भी आएंगी, लेकिन किशोरी जी ने शर्त रख दी। किशोरी जी ने कहा कि यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी तत्र में मनः न रम्यते। जहां पर गोवर्धन पर्वत नहीं है और जहां पर यमुना नदी नहीं है, वहां पर मेरा मन नहीं लगेगा, और जहां वृंदावन नहीं है वहां तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आपके लिए यह व्यवस्था की जाएगी। तुरंत ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने आदेशित किया है, उन्हें प्रार्थना की कि भगवान राधिका जी को वृंदावन में आना है। इसलिए वृंदावन जो है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसी मर्यादा है वृंदावन की। वृंदावन भूमि नहीं है, वृंदावन स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप है। वहां पर अवतरित किया है ठाकुर जी के आदेश के अनुसार। ब्रह्मा जी ने वृंदावन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को पृथ्वी पर अवतरित किया, कहा कि आप यहाँ पर आएं और किशोरी जी की सेवा करें। इसके पश्चात धीरे धीरे समय के अनुसार जब उचित समय आया तो भगवान वहां पर आए और उसी वृंदावन में अपनी लीलाएं करके मानव मात्र को धन्य किया। इसीलिए कहा जाता है ब्रज रज। बाकी तीर्थों में तीर्थ की महिमा है, लेकिन ब्रज में तो रज की महिमा है। वहां जहाँ ठाकुर जी खेले, जहाँ ठाकुर जी लौटे, जहाँ ठाकुर जी चले, उनके सखा चले, सखियां चली, उस जगह की जो मृतिका है, जो वहां की रज है, मिट्टी है। पुंडरीक जी कहा करते हैं, बड़ा सुंदर वचन है उनका, कि जब प्रिया और प्रीतम दोनों के वेणु के समय में आधे से 3 छेद ठाकुर जी के हाथ में, 3 छेद राधा जी के हाथ में, और उस समय जब उनके साथ में टेढ़े होकर के उनके कर्ण से उनके कान का झाला जब एक दूसरे से लिपट जाता है, उस समय जो घर्षण से जो रज उत्पन्न होती है, वो वृंदावन की रज है महाराज। इसलिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।